बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान हिलज़ई। आज 12 जून है और दिन है जुम्मे का। गुज़श्ता शब यानी जुमेरात की शब अडयाला जेल में एक मूवमेंट हुई, एक हाई प्रोफाइल मूवमेंट हुई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो अडयाला जेल से उनको बाहर ले जाया गया और तकरीबन 12:30 के करीब वो वापस उनको अडयाला जेल लाया गया। अब तक जो तफसीलात हमने इकट्ठी की हैं कि क्या मकसद था इमरान खान को, या क्या वाकई ये इमरान खान थे और इनकी किससे मुलाकात हुई है। अस्पताल तो नहीं लाया गया। पिम्स पहले कहा गया, खबर आई कि पिम्स अस्पताल लाया जा रहा है, पिम्स अस्पताल में नहीं लाया गया, शिफा इंटरनेशनल में भी नहीं लाया गया। तो थोड़ा सा इस बारे में जो तफसीलात इकट्ठी की हैं वो ज़रा आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस वक्त हर किसी के जहन में ये बात है कि क्या ऐसी मूवमेंट हुई है। और ख़बर बाकायदा चलाई गई कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया जा रहा है, और उसके बाद वो खबर यानी उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। यानी पिम्स अस्पताल वाली खबर तो ठीक नहीं थी, लेकिन काफिला निकला निकला तो कहाँ गया, किससे मुलाकात हुई और क्यों हुई। तो एक तो अडयाला जेल को कवर करने वाले साफियों ने यह खबर दी। सबसे पहले ARY ने यह खबर दी। ARY के रिपोर्टर हैं बाबर मलिक। उन्होंने तकरीबन 10:55 पे इमरान खान को वहाँ से जब उनका काफिला निकला, तो उसके बाद उन्होंने तकरीबन 11:02 पे ARY पे खबर चल चुकी थी, और उनको ये बताया गया उनके सोर्सेज की तरफ से कि इमरान खान जो है वो पिम्स अस्पताल जा रहे हैं। उन्होंने वो खबर चलाई। फिर 92 न्यूज़ पे साजिद शेख रिपोर्टर हैं, वो भी अडयाला जेल को कवर करते हैं। उन्होंने भी यही खबर चलाई और उन्होंने साथ कहा कि पिम्स अस्पताल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी जुमेरात के दिन यानी गुज़श्ता दिन जो है वो पेशावर में थे, लेकिन गुज़श्ता शाम के बाद वो कहाँ थे, इस बारे में अभी तक तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। तो ये पहले तो ये खबर सामने आई। उसके बाद जो रिपोर्टर हैं ARY के, जिन्होंने खबर दी, उन्होंने ये कहा कि उनका ये दावा है कि इमरान खान को अस्पताल तो नहीं मुंतकिल किया गया, तिब्बी मकसद नहीं था मुंतकिल करने का, उनकी कोई अहम मुलाकात हुई है। और फिर जो कुछ और ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान जो है वो उनको अडयाला जेल के पास ही यानी पिंडी में मॉल रोड के ऊपर किसी जगह पे उनकी मुलाकात हुई है। और कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि उस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। अब ये जो तफसील है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुलाकात में मौजूदगी, इस चीज़ को इसलिए भी माना जा सकता है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पस पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो बैरिस्टर गौहर के और सुहेल अफरीदी के हो रहे हैं। और इन्हीं को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये यानी पैगाम था या यकीन दहानी थी कि जून के महीने में आपने कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी, कोई टफ टाइम नहीं देना। जून के बाद आपके लिए जुलाई में आसानी हो जाएंगी। लेकिन अब सिचुएशन जो अराइज हुई है, ये डेवलप हुई है, वो ये हुई है कि जून के महीने में बजट का मामला आ गया है, और खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट में कट का मामला हो, या वैसे एक प्रेशर भी बना हुआ है कि इमरान खान की मंजूरी के बगैर तो बजट भी पास नहीं होना चाहिए। मतलब अलीमा खान साहबा ने सुहेल अफरीदी की मौजूदगी में ये कहा कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो ये बजट मंजूर ना किया जाए। और फिर उसके बाद दूसरा चैलेंज ये हुआ कि जो खैबर पख्तूनख्वा का कट लगना था, तो सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम ये अपना शेयर नहीं देंगे, कटौती नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर उनका ये मौक़िफ़ कि हम इमरान खान से हमारी मुलाकात होगी, वो मंजूरी देंगे तो कटौती करेंगे। ये मामला ऐसा है कि ये अरबों रुपए का मामला है, और कई सौ अरब हैं जो वफाक ने लेने हैं खैबर पख्तूनख्वा से। और उन्होंने ये शर्त रखी कि हमारी इमरान खान से मुलाकात होगी तो हम ये रकम जो है वो कटौती पे एग्री होंगे, अगर इमरान खान हमें इजाज़त देंगे। और दूसरा, बजट पे मुशावरत भी करनी है। और ये सुहेल अफरीदी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस वक्त कि उन्होंने अपना जो बजट है सूबे के अंदर, बजट की मंजूरी का मामला है। अलीमा खान साहबा की एक्सपेक्टेशन है कि इमरान खान की मुलाकात के बगैर ना हो। पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है जो सिर्फ ये कह रहा है कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर बजट मंजूर ना किया जाए, यानी प्रेशर डाला जा रहा है। तो सुहेल अफरीदी, और फिर कल जब ये नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ, तो उसके बाद से सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त एक सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें जो मशहूर जो सहाफ़ी हैं इमरान रियाज साहब, उन्होंने भी उनके ऊपर बहुत तनकीद की।
शहबाज गिल जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने भी तनकीद की, और भी बहुत सारे लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और वो एक मुश्किल में है, हॉट वाटर्स में है। और इस सारी सूरत हाल के ऊपर उनके जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उसमें उनका मुतालबा ही यही है कि मैं आपके कहने के ऊपर इंतज़ार करूं, आप कह रहे हैं कि जून में कुछ ना करें, और इमरान खान से मेरी मुलाकात भी ना हो, ना मुझे कोई डायरेक्शन इमरान खान की पता चल सके, तो मेरे लिए मुश्किल होगा आपके ऊपर ट्रस्ट करना। यानी ये उनको जो जिनके साथ वो इंगेज कर रहे हैं उनको शायद उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया। फिर गुज़श्ता दिन जुमेरात के दिन मोहसिन नकवी साहब पेशावर में जाते हैं, वो वहाँ पे जो पुलिस का जो हेड क्वार्टर है वो उधर उन्होंने विज़िट किया, और फिर बाद में उनकी पेशावर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से मुलाकात भी हुई। गुज़श्ता दिन जो बुध के दिन नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ था, उसके अंदर सुहेल अफरीदी बड़े पॉजिटिव थे। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको कहा गया था कि मुलाकात करवाएंगे और आपका जो ये शिकवा है, जो शिकायत है, इसको हम दूर करेंगे। और आज हुकूमत की तरफ से पीटीआई से रब्ता भी किया गया और कहा गया कि मुलाकात की कोशिशें हम कर रहे हैं और आपकी मुलाकात हो जाएगी। और अब इसमें एक तो वही लोग इन्वॉल्व हैं जो बाहर बात कर रहे हैं, वो इमरान खान के साथ उनकी ये जो मुलाकात का दावा किया जा रहा है कि इमरान खान से बैरिस्टर गौहर की और सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई है, तो ये दो रेलेवेंट लोग हैं। यानी इसमें अगर कहा जाता है कि महमूद अचकज़ई की मुलाकात हुई है या किसी और सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई है, तो वो इस प्रोसेस में शामिल नहीं है। इस प्रोसेस में मोहसिन नकवी के साथ जो पहली मुलाकात हुई थी 14 मई को इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर के घर पे, वो भी इसी मुलाकात का तसलसल था। उससे पहले मोहसिन नकवी के साथ ज़ाहिर है वही इंगेज कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के साथ भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो मोहसिन नकवी ही सारी इंगेजमेंट में शामिल थे। तो अब एक बार फिर जो है यही इन्हीं लोगों का जो मिलना और ये खबर आना इस चीज़ की एक तरह से यानी इसमें तक़वियत बख्शती है इस बात को कि ये मुमकिन हो सकता है। सुहेल आफरीदी आउट ऑफ टच रहे। अब ज़ाहिर है कल वो आके बता सकते हैं कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं तो कल पेशावर में था। हालांकि उन्होंने आज यानी जुम्मे के दिन एहतजाज रखा हुआ है, पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना है, और वो धरना पहले से कह रहे हैं कि वो एक नॉमिनल सा धरना है, मतलब बरनाम किस्म का धरना है, उसमें यानी कोई टफ टाइम वो नहीं दे रहे। तो इस बात का कभी इम्कान है कि सुहेल आफरीदी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और उनको कोई सॉलिड गारंटी चाहिए इस सारी सिचुएशन में कि वो इस निज़ाम के साथ चलें और उसके ऊपर एग्री करें, तो उसमें ज़ाहिर है उनकी इमरान खान से मुलाकात उनका एक मुतालबा रहा है, और वो मुतालबा कल वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहा गया कि माना जाएगा, और सुहेल अफरीदी बड़े मुतमईन थे उसके बाद। और आज अगर वो मुतालबा मान लिया गया है और उनकी मुलाकात, कुछ लोग कह रहे हैं, पेशावर के साफ़ियों ने कल दिन से ये बात चलानी शुरू कर दी थी कि सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात शायद हो जाए, मुख्तसर मुलाकात ही होगी, एग्री हो गए इस बात पे। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात हो गई है तो ये बहुत ही मस्बत बात होगी और क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि सुहेल अफरीदी जो है वो इस वक्त जो भी इंगेज हुए हुए हैं निज़ाम के साथ, वो किसी सॉलिड गारंटी के ऊपर हुए हुए हैं, और लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है। मुराद सईद भी उनको आज फिर उन्होंने ट्वीट किया, बड़ा सख्त ट्वीट था उनका, और उन्होंने कहा कि इनकी बातों पे यकीन न किया जाए, उसका लुबे लबाब ये था। लेकिन उसके बावजूद सुहेल आफरीदी जो है वो अपने तई एक प्रेशर ले रहे हैं, और बहुत बहुत प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप इमरान रियाज खान जो एक बहुत ही मतलब मोतबर शख्सियत है पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए, तो और उनकी जो खबर है वो लोग उस पर भी यकीन भी करते हैं, और उनका सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ बात करना, फिर शहबाज गिल जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने भी बड़ा सख्त उनके ख़िलाफ़ वीडियो की। तो ये एक बहुत प्रेशर है, और सोशल मीडिया का प्रेशर, ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना कर बनाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब लोग कह रहे हैं आप अपने इक़्तिदार की खातिर ये कर रहे हैं, और उनके लिए उनके ऊपर ये प्रेशर है भी इसलिए कि मतलब उन्होंने इस वक्त सुहेल आफरीदी ने, ये एक हकीकत है कि सुहेल आफरीदी ने अपना पूरा जो सियासी करियर है वो दाव पे लगाया हुआ है इस यकीन दहानी या इस हुकूमत के साथ वो जो इंगेज हुए हैं, क्योंकि वो ख़राब हो गए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है, लोग उनको अली अमीन गंडापुर समझने लगे हैं, और ये चीज़ उनके लिए ज़ाहिर है एक बड़ी जो एक नज़रियाती वर्कर हैं और बड़े इमरान खान के
यानी नज़रिए के मुताबिक चलने वाले हैं, बड़े कमिटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी नीयत पे कोई शक नहीं किया जा सकता। और उस सब के बावजूद वो प्रेशर, सबसे बड़ी बात जो वो जो प्रेशर मुराद सईद जो उनके लिए एक, मैं ये कहूँगा फादरली फिगर की हैसियत रखते हैं, उनका प्रेशर लेना, तो ये किसी सॉलिड उसके बगैर नहीं हो सकता। और अगर वो उनकी ये मुलाकात वो उन्होंने ले ली है और कर ली है इमरान खान से मुलाकात, तो इससे सुहेल अफरीदी की सारी कन्फ्यूजन, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उनको यानी एक ही उनका ये प्रॉब्लम था कि किस तरह मेरी इमरान खान से मुलाकात हो जाए, मैं उनसे डायरेक्शन ले लूँ। तो अगर तो मुलाकात हो जाती है, वो 5 मिनट की भी हुई है, तो 5 मिनट के अंदर भी उनको डायरेक्शन इमरान खान की तरफ से मिल गई होगी, मिल जानी होगी। या वो जो बात पसे पर्दा बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है वो इमरान खान को कन्विंस कर दें या बैरिस्टर गौहर कर दें। या इमरान खान की तरफ से क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम जो उनकी एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी, हमने खबर दी थी, उसके अंदर वो किसी डील या ऐसी सेटलमेंट के हक में तो नहीं थे। तो अब ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, और कल सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और हुकूमत जो है वो अब अपना बोरिया बिस्तर समेटे, उनके जवाल का वक्त शुरू हो गया है। तो वो भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, वो उसकी यानी जो उन्होंने कॉलम लिखा है, जब उन्होंने ये कॉलम लिखा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी इमरान खान के दौर में, तो उस वक्त कोई यकीन नहीं कर रहा था कि यार ये क्या ऐसी। लेकिन वो ज़ाहिर सीज़न जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, वो खामोश रहे, जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोले। वो उनकी यानी उनके मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ये कि वो ख़बर तो ज़ाहिर है कि एक पुराने साफ़ी हैं, और उन्होंने जो बात की उसमें सदाकत हो सकती है। जैसे हमने आपको बताया था कि जुलाई में चीज़ें हवाओं का रुख, और कुछ लोग आज, ये कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया, ज़ीशान फूल ने भी कहा कि जो आज पिंडी में हुआ है, उसके नताइज जुलाई में सामने आएंगे। ये वो दावा कर रहे हैं। ज़ीशान नूर बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, खबर होती है उनके पास, उन्होंने भी ये दावा किया है। सो यानी कुछ ना कुछ तो है, ये नहीं है कि जी ऐसे ही काफ़िला निकला, वो अस्पताल भी नहीं गया तो वो कहाँ गया, और वो वापस भी चला गया। तो अभी इसमें ज़ाहिर है तफसीलात आनी है, हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी इसमें तफसीलात इकट्ठी हों कि एग्जैक्ट जगह कौन सी थी, किससे मुलाकात हुई और कौन था। तो जैसे जैसे वो तफसीलात आएंगी तो आपके सामने शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।